परमपिता परमेश्वर का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं और आप सब ना भी। और दिन में हम लोग मनन किए थे उसी विषय की लगातारी में कुछ और बात आपके सामने में रखने की। इस बार हम उपवास और प्रार्थना में मुख्य विषय के तौर पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम और सच्चे चेले बन जाएं यीशु मसीह के। प्रभु हमारे लिए यह चाहते हैं कि हम मसीह के अच्छे और सच्चे चेले बन जाएं। हमारे लिए मसीही या क्रिश्चियन करके बाइबल में नया नियम में केवल 3 बार ही बताया है। क्रिश्चियन करके केवल हमारे लिए 3 ही बार बताया। हम जानते हैं प्रेरितों के काम में है पहला और दूसरा सूचना। प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 26वां वचन और 26 का 28। प्रेरितों के काम 11:26 एंड 26:28 इन दोनों भागों में है। पहले पहले मसीह करके जो शब्द दिया है, हमारे लिए मसीही कहा है। और तीसरा हम पतरस की पत्रिका में देखते हैं, पहला पतरस 4 का 16 में। तो मसीही हमारे लिए जो बताया गया है वो केवल 3 ही बार है। विश्वासी करके भी बहुत ही कम बार हमारे लिए बताया है। और विश्वास करके काफी है, लेकिन विश्वासी करके लगभग 2 बार के आसपास ही हमारे लिए कहा गया है। लेकिन फॉलोवर, पीछे चलने वाले के फॉलोवर अंग्रेजी में है, उस मतलब में करीब 1 कम 80 बार, करीब 79 टाइम्स फॉलोवर करके हैं। आपको अब तक मालूम हुआ होगा, सबसे ज्यादा हमारे लिए, जो हम मसीही कहते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा नया नियम देने वाला नाम है चेले, फॉलोअर्स, चेला, डिसाइपल। चेला लगभग 270 टाइम्स, 270 टाइम्स, 270 बार के आसपास है। ये इंग्लिश बाइबल के हिसाब से है, इसलिए वर्शंस जो बदलते हैं, तो किसी में 263 है, किसी में 273 है। तो उसका एक औसत में मैंने बताया, एवरेज में मैंने बताया 270। Anyhow, it's more than 200 times we are called disciples. नया नियम हमको बुलाने वाला मुख्य नाम चेला है। यीशु मसीह हमारे गुरु और हम उसके चेले। चेले गुरु के पीछे पीछे चलते हैं और गुरु के साथ साथ रहते हैं। चेले गुरु के पीछे चलते भी हैं, साथ रहते भी हैं, गुरु से सीखते हैं। लर्निंग, डिसाइपल का सिंपल मतलब, सरल मतलब, चेला उसका सरल मतलब है ए लर्नर, प्यूपल, लर्नर, सीखने वाला। जो हम कहते हैं छात्र, सीखने वाला। कैसे सीखने वाला?
औपचारिक तौर पर सीखने से भी अनौपचारिक तौर पर सीखने वाला है वो। एक चेला औपचारिक शिक्षा पाने से बढ़कर है, अनौपचारिक तौर पर शिक्षा पाते हैं। मोर देन फॉर्मल एजुकेशन, ए डिसाइपल लर्न्स इनफॉर्मली फ्रॉम द गुरु। समझ में आ रहा ना? तो एक क्लासरूम में बिठा करके 45-45 मिनट का, नहीं तो 50-50 मिनट का एक एक पीरियड में, 5 पीरियड 7 पीरियड में सिखाने वाला एक शिक्षा से बढ़कर है। क्लासरूम से बाहर गुरु से एक चेला सीखता है। हम देखते हैं यीशु मसीह के ही बारे में। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को किसी कमरे में बिठा करके या किसी एक जगह पे ऐसे उनको एकत्रित करके जो सिखाया, उससे ज्यादा खाना खाते समय, यात्रा करते समय, है ना, उनके जीवन के साधारण से समयों में सिखाया। So to have this informal learning, a disciple has to spend all of his time with the Guru. ऐसा एक अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य को हमेशा गुरु के साथ रहना होता है। कई बातें गुरु बोल के सिखाना जरूरी नहीं है। एक सही चेला गुरु को देख करके सीखता है। एक अच्छा बुद्धि वाला बच्चा को बोल बोल के सिखाने की जरूरत नहीं है। वो बच्चा माँ बाप को या जिसके साथ में वो बच्चा रहता है, उनको देख करके सीख लेते हैं। माँ बाप जो बोलते हैं वो सुन करके सीख लेते हैं, उनको भले ही बता के ना भी दे। उसी तरह एक सही चेला, विशेषकर यीशु मसीह की चेले हम जो है, प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया शिक्षा से बढ़कर। यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा हुआ जिंदगी से सीखने वाले होंगे। समझ में आ रहा ना? एक सही मसीही चेला, मसीह ने बाइबल में जो जो शिक्षा हमें दी है, उन शिक्षाओं के साथ ही साथ या उन शिक्षाओं से भी बढ़कर मसीह हमारे सामने कैसे चला, मसीह हमारे सामने कैसे जिया, उससे, मसीह की जीवन से हम सीखेंगे अधिक। मेरे आवाज बराबर सुनाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। इसीलिए हैं पौलुस ने भी, पतरस ने भी, यूहन्ना ने भी हमें बताया। पौलुस ने बोला कई बातें, लेकिन उसमें एक मुख्य बात फिलिपियन 2:5 है, हम जानते हैं। फिलिपियन 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारे भी स्वभाव हो। पतरस ने और अच्छे से बताया, पहला पतरस 2:21 में, 1 पीटर 2:21, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो
क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मसीह हमारे लिए एक आदर्श दे गया है कि हम मसीह की पद चिन्हों पर चलो। हमें मसीह की शिक्षा मानना है, पूरे पूरे बिना समझौते की। ഒരു അനുരഞ്ജനവും കൂടാതെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്കനുസരിച്ചേ പറ്റൂ. എന്നാൽ അതോടൊപ്പവും അതിനേക്കാളും ക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയെ നാം പിൻപറ്റണം. उन शिक्षाओं को हम पालन करने के साथ ही साथ मसीह ने हमारे सामने जैसा नमूना का जीवन दिखाया है, उस अनुसार का एक जीवन व्यतीत करना है। तो एक चेले का मतलब समझ में आ गया ना? सरल मतलब है लर्नर, प्यूपल, सीखने वाला। दो प्रकार में हम सीख सकते हैं। एक है औपचारिक तौर पर, फॉर्मली। दूसरा है अनौपचारिक तौर पर, इनफॉर्मली। इनफॉर्मली, अनौपचारिक तौर पर शिक्षा पाने के लिए हमको गुरु के साथ रहना है, और कई बातें गुरु हमें बोल के नहीं सिखाएंगे, हमें करके दिखाएंगे। बोल के नहीं सिखाएंगे परंतु दिखाएंगे। मसीह करके जो दिखाया है वो ही हमें करना है, वो हमें करना है, करके जो दिखाया। तो मसीह के हमें चेले बनना है। जैसे दिन में हम मनन किए थे, केवल कलीसिया के सदस्य नहीं बनना है और ना ही विश्वासी बन, परंतु हमें, आप भी मेरे साथ में चलिएगा, परंतु हमें कौन? Disciples. डिसाइपल्स बनना है। तो मथाटीस करके एक शब्द है यूनानी में। मथाटीस का मतलब है लर्नर। हमें तो मसीह के हमें चेले बनना है। यीशु मसीह ने बताया कि दुनिया जाने कि तुम मेरे चेले हो, संसार जाने मसीह के चेले हैं, चेले हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 8वां पद, जॉन 15:8। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी हम मसीह के चेले ठहरेंगे। तो हमें मसीह की चेले ठहरना है। तो हमें चेले होने के लिए क्या करना है, इन बातों को हम देख रहे थे। उसमें कई बातें हैं, लेकिन हमने केवल एक ही बात की तरफ में अपना ध्यान को ले गया या ले जा रहे हैं। मसीह की चेले बनने के लिए हमें क्रूस उठाना है, क्रूस उठाना है। तो उस क्रूस उठाने के लिए या उस सिलसिले में हम दिन में कुछ बातों को देख रहे थे। तो उसमें
सबसे पहली बात हम देखा कि क्रूस उठाना, मसीह हमें अपने पास बुलाया, अपने पीछे चलने के लिए कहा, वो भी कैसे? क्रूस उठा करके। प्रेज गॉड। इट इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज एन ऑब्लिगेशन, इट इज क्वाइट मैंडेटरी टू बी ए डिसाइपल ऑफ जीसस। मसीह की चेला बनने के लिए यह एक ऐच्छिक बात नहीं है, एक विकल्प की बात नहीं। हाँ, इच्छा है तो क्रूस उठाओ, नहीं तो छोड़ो। नहीं, इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स मैंडेटरी। यीशु के चेले बनना हो, आपको, मुझे क्या करना होगा? क्रूस उठाना ही है, क्रूस उठाना ही है। वो भी कैसे? इट्स ए वॉलंटियर क्रॉस bearing, it's a willful choice. Okay, it's a willful choice कि हमको क्रूस उठाना है। वो पहली बात हमने देखा, अभी मैंने बताया, വികൽപ്പ് नहीं है, ഐച്ഛികമല്ല। ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നോ. ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചൂള വാങ്ങണമെന്ന് നിയമമില്ല, വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കടക്കാരൻ നമ്മളെ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ നിയമപരമായിട്ട് ഓപ്ഷനല്ല. ഇതുപോലെ ക്രൂശ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ, വേണമെങ്കിലാകാം, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തതാണ്. നിർബന്ധമായും യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ക്രൂശ് എടുത്തിരിക്കണം എന്നത് കൽപ്പനയാണ്. सो नॉट ऑप्शनल, इट्स मैंडेटरी. दूसरी बात हमने देखा, इट इज ए वॉलंटियर चॉइस, इट्स ए डेलिबरेट चूसिंग. മനഃപൂർവമാണ് നാം ഇതെടുക്കേണ്ടത്, മനഃപൂർവമാണ്. हम जानबूझ के व्यक्तिगत तौर पर हमें क्रूस उठाना है. तीसरी बात, कब कब हमें उठाना है? आज गुड फ्राइडे है, आज के दिन ना, हमेशा. लूका 9:23 को पढ़ लीजिएगा. उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले. कितने दिन में? प्रतिदिन. प्रतिदिन. डेली क्रॉस बेयरिंग, हर दिन. एक दिन उठाया तो काफी नहीं, नीचे रखने के लिए नियम नहीं है. क्रूस को उठाया है और यीशु के पीछे चल रहे हो, तो ये क्रूस हटाने के लिए, नीचे रखने के लिए व्यवस्था नहीं है. इट्स ए डेली क्रॉस bearing. So it is mandatory, it is volunteer, it is a daily cross bearing. और चौथी बात तो हम शुरुआत में ही सीखे थे, अपना अपना क्रूस को उठाना है, अपना अपना क्रूस को.
मैं अपनी पत्नी का क्रूस नहीं उठा सकता, मेरा पास्टर मेरा क्रूस नहीं उठा पाएगा। बच्चे माँ बाप के नहीं उठा सकेंगे क्रूस, ना माँ बाप बच्चों के। हर किसी को अपना अपना क्रूस उठाना। दिन में हमने देखा बहुत पास्टर लोग भी करने वाले एक गलती है, यीशु के क्रूस उठाकर हमें चलना है बोलते हैं। गलत है। गलती से भी हम रटे हुए चीज है वो, गानों में भी, बोलने में भी, प्रार्थना में भी, लेकिन वो रटी हुई गलती हमें आगे नहीं करना है। यीशु का क्रूस नहीं उठाना है, परंतु हमें अपना क्रूस उठाकर, रोज उसे उठाकर यीशु के पीछे चलना है। तो ठीक है, एक डेली डेलिबरेट willful मैंडेटरी क्रॉस बेयरिंग, उसमें हम कभी भी पीछे को ना जाएं। प्रेज गॉड। तो इतने बातों को लगभग हम सीखे थे। तो प्रतिरोज हम अपने अपने क्रूस उठाकर मसीह के पीछे चलते रहें। उसका पहला मतलब को हमने देखा था। क्रूस का पहला मतलब To have unconditional commitment to the will of God. अनकंडीशनल कमिटमेंट फॉर द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा के लिए बेशर्त समर्पण करना, बेशर्त समर्पण करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने में वही किया था। आखिरी था वो। शुरुआत हमने आज सुबह देखा, पिछली सनातन में, अनादि में की इच्छा के लिए समर्पण किया, और फाइनल समर्पण, अंतिम समर्पण हम गेत्सेमने की वाटिका में देखते हैं। गेत्सेमने के बारे में भी हम लोग इससे पहले सीखे थे, शायद आपको याद होंगे। करीब 10 बातें हमने उसके बारे में भी सीखे थे। तो गेत्सेमने के बारे में हम सीखते समय था, गेत्सेमने इज द प्लेस ऑफ फाइनल कमिटमेंट फॉर द विल ऑफ। इसलिए है गेत्सेमने में हम लोग ये देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुंह के बल गिरे पड़े पिता से करता है। क्या प्रार्थना कि हो सके तो पिता, मरकुस उसका 35वां पद 14:35 मार्क। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझसे टल जाए। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार प्रार्थना किया। लेकिन नेक्स्ट वर्स, अगला, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, और कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा, पर जो तू चाहता है वही हो। 35 में यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा या ये घड़ी मुझसे हटा दिया जाए। और 36 में सब कुछ तेरे लिए संभव है, ये कटोरा मेरे से हटाना भी संभव है।
मानव की उद्धार और किसी रीति से सकता है। In your sovereignty, you can find just escape me from this hour of horror. ये जो कठिनाई की घंटे से घड़ी तू मुझे बचा सकता है। हो सके 36वें पद में बोला से सब कुछ संभव है। 35 വാക്യത്തിലുണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ 36 തിരുത്തി പറഞ്ഞു നിനക്ക് സകലവും കഴിയും. സ്തോത്രം. സകലവും കഴിയും. ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്നും നീക്കാനും നിനക്ക് കഴിയും. परमेश्वर आप अपनी पिता आप अपनी परम अधिकार में मुझे इस घड़ी से बचा सकता है, मुझे इस क्रूस की मृत्यु से बचा सकता है। और आप अपनी परम अधिकार और शक्ति में मनुष्यों के लिए, पापियों के लिए उद्धार का दूसरा कोई मार्ग भी दे सकता है। ये आपसे संभव है। फिर भी मैं जैसे चाहूंगा वैसा नहीं, जैसे आप चाहें वैसा ही। दिस इज द कमिटमेंट अनकंडीशनल फादर। ये है पिता की इच्छा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए बेशर्त की समर्पण। पुराने नियम के भक्तों के बारे में भी हम वही पढ़ते हैं इब्रानियों 11 अध्याय में कि वे उस सत्तावट की मृत्यु से छुटकारा पा सकते थे, लेकिन छुटकारा ना चाहा। फिर इसीलिए कि उत्तम हो। हाँ, एक चीज और है बेटा, क्या उत्तम पुनरुत्थान की भागी होने के लिए उन्होंने छुटकारा ना चाहा, फिर क्या चुना? मार खाते खाते मर गए। 11वां अध्याय की 35वां पद है, या 35 से लेकर प्रेरित लिखता है, बहुत से लोग विश्वास के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार की, उसी विश्वास के द्वारा सामर्थ्य में, उसी आश्चर्य कर्म वाली शक्ति के द्वारा बहुत से लोग मर गए। छुटकारा नहीं चाहा, संभव था छुटकारा, डेलिबरेटली चूज किया, लेकिन उन्होंने मृत्यु को अपनी ही मर्जी से, अपने ही इच्छा സ്വയിച്ഛയാൽ വിടുതലിനേക്കാൾ ഉദ്ധാരണത്തെക്കാൾ അവർ ഭേദ്യം ഏൽക്കുന്നത്, മരണം വരിക്കുന്നത്, പീഡ ഏൽക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു। परमेश्वर की इच्छा के लिए वे अपनी इच्छा को सौंप दिया। समझ में आ रहा है ना? आप लोग हैं मेरे साथ ना? प्रेज गॉड। तो क्रूस उठाने का मतलब, क्रूस उठाकर, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने का मतलब अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के लिए त्याग देना। परमेश्वर की जो इच्छा है हम उसके लिए अपने आप को समर्पित करना, कोई शर्तें ना रखें,
तू मुझे चंगा करेगा तो मैं उद्धार पाऊंगा, कोई जरूरी नहीं। तो मुझे ऐसा करेगा तो मैं परमेश्वर के लिए ऐसा करूंगा। शर्तें नहीं। मुझे याद है ये अपने अन्नू, राधा, मोहन ब्रदर, इन लोगों के कलीसिया में जब मैं था, एक बुजुर्ग माताजी आकर मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा। उनकी बेटा उन दिनों में जंगलों में जादूगर के पीछे घूम रहा था, माया की खोज में। माया का मतलब शायद आपको समझते होंगे, मलयालത്തിൽ नीति എന്ന് പറയും, मराठी में तो मोह माया माया जादू नहीं, वो माया नहीं, मोह माया नहीं। जमीन वगैरह से जो बाप दाता कुछ लोग सोना चांदी वगैरह आड़ के रखा है, वो खोद के निकालते हैं ना जमीन जी। जमीन हाँ, ट्रेशर, लॉस्ट ट्रेशर्स। या मराठी में गुप्त धन बोलते हैं। अच्छा, गुप्त, अच्छी बात है। तो हिंदी में साधारण भाषा में और कुछ धरोहर वगैरह वगैरह शब्द है, लेकिन साधारण माया बोलते हैं। तो वो ऐसे जादूगरों के पीछे थे। ऐसे जादूगर है, बोलते हैं कि अकबर की घोड़ा के पांव में जो लगा था ना, वो लोहा लेके आओगे तो तुम्हें फलाने जगह से वो सोना निकाल के दूंगा, और 1850 का सिक्का लेके आओ, तुम्हें ये मैं दिला दूंगा। और जमीन में है ही नहीं ऐसा फूल का कि फूल तोड़ के लाओ। इसके लिए बेचारे लोग जंगलों में घूमते रहते थे। वहां पर कम से कम 2 लोगों को अपने कलीसिया में ही मैंने पाया ऐसे लोग। तो ये जो माता जी उनकी बेटा के लिए आकर के, पास्टर जी मेरा बेटा ऐसे ऐसे गया है, प्रार्थना करना वो माया मिल जाए तो मैं कलीसिया में 5,000 रुपया दे दूंगी। शर्तें, मुझे माया मिल जाए तो मैं हजारों रुपया दूंगा। नहीं, ये नहीं, शर्तें नहीं रखें। पर हमें छुड़ाए न छुड़ाए, परमेश्वर हमारे चेहरे की आदर करे या ना करे परवाह नहीं, मैं लेकिन परमेश्वर के इच्छा को पूरा, यीशु मसीह बिना किसी पिता की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पण किया था, वैसा ही हमें भी चाहिए। अब दूसरी बात को भी बोलकर मैं समाप्त करूंगा, बाकी प्रभु चाहें तो कल सुबह। सेकंड मीनिंग ऑफ द क्रॉस जो सिखाया है वो है सेल्फ अपनिगेशन, डिनाइंग द सेल्फ, सेल्फ अपनिगेशन या फिर डिनाइंग द सेल्फ, डिनाइंग द सेल्फ। तो वो पहला शर्त के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, जो मेरे पीछे आना चाहें वो क्या करें, सबसे पहले अपने आप का इनकार करें। अपने आप का इंकार करें, वो ही है ये। दूसरा मतलब है अपने आप का इंकार करना।
अपने आप का इंकार करना। इसमें दो बात होता है, सेल्फ डिनायल एज वेल एज डिनाइंग द सेल्फ। स्वयं त्यागना और स्वयं को त्यागना, दो बात होती है, स्वयं त्यागना और स्वयं को त्यागना। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, स्वयं त्यागना है या स्वयं? ज्यादा अर्थपूर्ण, ज्यादा जरूरी? Denying स्वयं the को। स्वयं को, डिनाइंग द सेल्फ। पहला वाला आसान है। अभी हम लोग उपवास ले रहे हैं, आज और कल 2 दिन का उपवास है, वो सेल्फ डिनायल है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, अगला 10 दिन के लिए मैं बिना चप्पल से चलूंगा, अगला 1 महीना मैं बाल दाढ़ी नहीं बनाऊंगा, मैं शाकाहारी ही रहूंगा। ये सब सेल्फ डिनायल है, स्वयं त्यागना है। खाना पीना, दौलत, शादी नहीं करना, इस तरह की सारे जो विचार है या संकल्प है, डिसीशंस है, वो सेल्फ डिनायल है, स्वयं त्यागना होता है। जो शादी नहीं किया वो शादी नहीं करने के लिए निर्णय ले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो शादी हो चुका है, अब मैं कुंवारा कुंवारी जैसे ही जीऊंगा, वो सेल्फ डिनायल में नहीं आता है। बाइबल के हिसाब से पाप है, ऐसा कोई डिसीजन मत लेना। ऐसा भी सिखाने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये सब स्वयं त्यागना है, लेकिन क्रूस का मतलब में स्वयं त्यागना ही नहीं, उससे बढ़कर है स्वयं को त्यागना। हम जानते हैं, हम हर एक जन सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हैं? अपने आप से। अपने आप से, खुद ही से। हर कोई, हर कोई, माता पिता हो, पति पत्नी हो, माँ बाप बच्चे हो, खुद ही से सबसे ज्यादा प्रेम है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये कहा, मेरे पीछे अगर आना है, तुम खुद ही से भी बढ़कर मुझसे प्रेम करना। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले खुद ही को त्यागना है। गाना भी तो है ना, खुद को चढ़ाए तो सेवा कर पाएंगे। हाँ, वो सेवा की तो बात छोड़ दो आप, खुद को चढ़ाएंगे तभी हम मसीह बन जाएंगे, मसीह की चेले बन सकेंगे। तो प्रभु हमसे चाहता है हम क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चले। तो उसका क्रूस का दूसरा मतलब है सेल्फ एब्निगेशन, खुद को त्यागना, खुद को त्यागना। वो खुद को त्यागने का मतलब है, जो प्रभु ने मुझे सिखाया हुआ बात ये है, one should be willing voluntarily to deny all what is considered so dear for him। अपने लिए जो सबसे बहुमूल्य या मूल्यवान समझते हैं, वो सब कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हो। हमारे लिए
जो सबसे पसंदीदा है, हमारे लिए मूल्यवान है, उन्हीं चीजों को भी त्यागने के लिए हम तैयार हो। सेल्फ डिनायल या स्वयं त्यागने की पक्ष में इसीलिए लोग अपनी पसंद की कुछ कुछ चीजों को छोड़ देते हैं। दिस इज एन एक्सट्रीम सेल्फ डिनायल। स्वयं त्यागना। तो केरल में एक प्रभु के दास था, साधु को चुगन उपदेशी बोलते हैं, जिसने दुख की कटोरा ये दी, मेरा प्रभु मुझे देगा, वो गाना वगैरह लिखने वाला प्रभु के दास है। उनके बारे में मैंने पढ़ा कि मानो कहीं वो मीटिंग के लिए, सेवकाई के लिए गया, उनको उस दिन मानो पूड़ी खाने की इच्छा हुआ। मान लीजिए जोली आंटी के घर में है, तो उन्होंने बोल दिया, जोली सिस्टर आज नाश्ते में, नहीं तो कल, आज शाम को बताएंगे, कल नाश्ते में आप पूड़ी सब्जी बना देना। जोली आंटी को बहुत अच्छा लगा। हाँ, प्रभु के दास ने कुछ मांग करके ले रहे हैं। सुबह सब तैयार करके नाश्ता के लिए आंटी बुलाती है उनको, तो बोलता है, सिस्टर माफ करना, मैं उपवास में। पास्टर जी, आप ही ने बोला था पूरी सब्जी, वही मैं बना के रखी हूं, आइए ना। बोलते हाँ, वो ना मेरा फ्लश ने, मेरा जड़म, ये मेरा शारीरिकता है ना, इसने मांगा था। ये जो मांगा ना, फ्लश ने जो मांगा ना, वो नहीं दे पाऊंगा मैं। तब से लेकर वो उपवास, जब तक पूरी खाने की इच्छा उनमें खत्म नहीं होता, तब तक कुछ नहीं खाता। ऐसे नहीं कि पूरी नहीं खाएगा, खाएगा, सब कुछ खाएगा, लेकिन ये खाना है करके उनके अंदर एक इच्छा होता था, बस वो बिल्कुल नहीं छूता था। तो पसंदीदा चीज, सबसे मूल्यवान जो समझता है, वो चाहे खाना हो, नावा हो, ऐसे कुछ भी उसको त्याग देना। दैट compulsion, but a deliberate volunteer choosing and a willful and joyful renunciation. खुशी के साथ, इच्छा के साथ उसको त्याग देना। But rather, it is not a mere giving, rather a total giving up. ये केवल देना ही नहीं, कुछ एक संपूर्ण दे देना है। देने में, दे देने में फर्क है। छोड़ने में, छोड़ देने में फर्क है। परमेश्वर ने अपना पुत्र को दिया कि दे दिया? दे दिया। दे दिया है, दे दिया। उसका मतलब दे दिया तो किसी हाल में वापस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे वापस, दे दिया। मुझे याद है कि कई सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है पास्टर, आप प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करना, दे देते हैं, लेकिन वो देने वाला व्यक्ति पास्टर से नाराज हो गया
तो बोलता है, पास्टर जो मैंने दिया था ना, मुझे कुछ काम आया है, जरा घर पे पहुंचा देना। ले लेता है। मुझे कई अनुभव है। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। क्रूस की इतने बड़े कठिनाइयों में भी पिता ने उसे वापस नहीं लिया। उसी प्रकार यस, डिनाइंग द सेल्फ, वो केवल कुछ त्यागना नहीं, परंतु त्याग देना है। टोटल गिविंग अप, ए टोटल गिविंग अप। प्रेज गॉड। पूरे तौर पर हमें दे देना है, पूरी तौर पर देना है। तो वो है प्रभु हमसे जो चाहता है, डिनाई वन सेल्फ। उसका मतलब है लूका 14वीं अध्याय में हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। 14 का 26 को पढ़ेंगे, 14:26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यहां खुद का मतलब दूसरे के शब्द मसीह ने यहां इस्तेमाल किया है, अप्रिय जानना। इंग्लिश में शायद हेट लिखा होगा ना, हेट, या अप्रिय जानना। स्तोत्र। हम खुद को भी अप्रिय जाने और किसी समय में हम अपने आप को त्यागे हैं या नहीं, हम अपने आप में जिंदे हैं कि नहीं, उसका एक टेस्ट करेंगे। इस बार नहीं, वो भी 8-10 बातें हैं, तो ये 2 दिन की मीटिंग में वो नहीं हो पाएगा, और किसी समय करेंगे। अब हम ऊपर ही ऊपर से जा रहे हैं। तो डिनाइंग द सेल्फ, दैट मीन्स हेटिंग आवरसेल्व्स। हम अपने आप का त्याग करना, अपने आप को अप्रिय जानना। फिर किसको प्रिय जाने? खुद को अप्रिय जाने तो किसको प्रिय जाने? आप भी मेरे साथ आने के लिए हैं। प्रभु को, यीशु मसीह को, बिल्कुल अपने प्रभु को हम प्रिय जाने। तो इसीलिए इसका मतलब है हेटिंग आवर ओन लाइफ। गलत मत समझें। अभी 2-3 दिन पहले एक 30 साल की फीमेल डॉक्टर कुछ ही महीने पहले शादी की थी। उन्होंने एक नोट की, मैं मृत्यु के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं बस जिंदगी से नफरत हूं, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहूंगी। आत्महत्या कर लिया उसने। पेपर में मैंने पढ़ा। 30 साल की डॉक्टर। मतलब हेटिंग आवर लाइफ नहीं, ऐसे मत समझना। कोई भी मसीह की चेला जीने को
नफरत करके आत्महत्या नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे कभी मत समझे। परंतु अपने आप का इंकार करना या नफरत करने का, यहां पर जो अप्रिय जानना शब्द है, अंग्रेजी में जो हेट दिया है उसका नफरत है, लेकिन मतलब अप्रिय जानना की तुलना कर रहे हैं हमारे जीवन ना और मसीह का, और मैं और मसीह, मैं इन दोनों से किससे ज्यादा प्रेम करूं, खुद से या मसीह से? खुद को मैं ज्यादा प्रिय जानूं, खुद मसीह को? किसकी इच्छा को मैं ज्यादा प्रिय जानूं, अपनी इच्छा को या प्रभु की इच्छा को? समझ में आ रहा है? हम अपने आप को इंकार करते हुए प्रभु परमेश्वर के पीछे चलते रहे। मैंने कहीं ऐसे पढ़ा, द वर्ल्ड सेज लव योरसेल्फ, ग्रैब ऑल यू हैव, फॉलो योर, कहती है अरे खुद ही से मोहब्बत कर, तुझे जो जकड़ के रख, और अपने दिल जो कहती है संसार की कहना है। बट जीसस सेज डिनाई योर, ग्रैब योर क्रॉस एंड फॉलो मी। लेकिन अपने आप का इंकार करो, अपना क्रूस को पकड़ रखो, दिल को नहीं परंतु मेरे पीछा करो। प्रेज गॉड। If you don't learn to deny yourself, progress in perfection, अगर आपकी इंकार ना करें, हम बढ़ नहीं सकेंगे। प्यारों, क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने का, अपने आप का इंकार करें, अपने आप को अप्रिय जाने, वो हम मसीह की आगमन में देरी हो तो कल सुबह सीखें। प्यारों, हम प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए, यीशु मसीह की चेला बनने के लिए खुद को समर्पित, अपना अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना हम सीखें। प्रेज गॉड। उससे हम अपने जीवनों को समर्पित करें। आइए अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना में